मैं आपको एक टेस्टिमनी देता हूं, आंखों को बंद करके ही सुनना। मुझे याद है एक दिन प्लेन में मैं फ्लाइट में था और मेरी 2 फ्लाइट थी। एक फ्लाइट में ले चुका था, वहां मैं सो चुका था 3-4 घंटे। तो अगली फ्लाइट मेरी लंबी थी 10, 12, 15 घंटे की, और मेरे पास कोई काम नहीं था, वाईफाई नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे याद है मैंने 7-8 घंटे सिर्फ वर्शिप की थी प्लेन में। यहां तक कि मेरा शरीर ऊब गया, मेरी बॉडी ऊब गई। जैसे ओवर हम खा लेते हैं, ऐसे ओवर वर्शिप कर दी मैंने। ऐसे लग रहा था बस अब बहुत हो गया। 9 घंटे हो गए थे मुझे वर्शिप करते, प्रेयर करते। लेकिन जब उसके बाद मैं संडे चर्च में गया तो मुझे शैतान को कहने की जरूरत नहीं थी, निकल। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपका शरीर आपको ऐसा फील होने लग जाए कि बस, जब आप फुल नाइट प्रेयर करते हैं, 24 आवर जो प्रेयर करते हैं प्रेयर माउंटेन पे, मेरे लोग वो जानते हैं इस फीलिंग को। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास प्रार्थना करता था तो इसी तरह से करता था, 24 आवर्स, कुछ खाना नहीं। 2 टाइम वो पीने के लिए देते थे, जस्ट छोटा छोटा गिलास कोल्ड ड्रिंक या पानी, कुछ भी आप ले सकते हैं। और सारा दिन सो नहीं सकते थे, 2-2 घंटे के बाद प्रार्थना होती थी। लेकिन 24 घंटे में ऐसा लगता था कि शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी। आज उसी तरह से वर्शिप करनी है कि शरीर मर जाए और आत्मा जी उठे, थक जाए शरीर। इसीलिए जब लंबी सभाएं होती हैं, जिस चर्च में लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, वहां अनॉइंटिंग आपको ज्यादा मिलेगी। कभी भी परमेश्वर से मत कहो कि टाइम का ख्याल रखना चाहिए, शॉर्ट मीटिंग्स करनी चाहिए, लोगों को काम पर जाना होता है। फिर आप अनॉइंटिंग के फ्लो को एक्सपेक्ट ना करें अगर आपको टाइम की परवाह है तो। अगर आप कोड़ियों को शुद्ध होते देखना चाहते हैं, लंगड़ों को चलते देखना चाहते हैं, विदाउट एफर्ट्स, अपने शरीर में से परमेश्वर को निकालने दें अनॉइंटिंग, इसे क्रश करें। अपना समय, अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी फास्टिंग, सब कुछ खुदा के सामने रखें, ताकि वो उन चीजों को ले और आपके लिए बेहतर जीवन बना के आपको दे। उठाओ हाथ। करनी मोहब्बत सिखा, माने दे अपनी बना। करनी मोहब्बत सिखा, माने दे अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा। करनी मोहब्बत सिखा, माने दे अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बान सिखा। बिक्री जुदाई के कामों को सीधा किया, सिर्फ तबला और ढोल। क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना। अपने हाथों को उठा के गाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, मैं खुदा की बेब करने। चाहे क्या जमाना जमाना जमाना,
कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, जाने का जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सह लिए, आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सह लिए। बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए, बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख से लिए, बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए। नामे मसीहा का मैंने सहारा लिया, जाने क्या ज़माना ज़माना ज़माना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, जाने क्या ज़माना ज़माना ज़माना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेब बरने। जाने क्या ज़माना ज़माना ज़माना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, जाने का ज़माना ज़माना ज़माना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस, मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे सीने में, कोई रंग तो हो मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। अब मौत फकत एक साया हाथों को उठाकर तालियां बजाना सॉन्ग में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का रंग
सोचो। मुझे अपने लहू का रंग दे, 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 मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो मेरे सीने में, कोई रंग तो हो मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे। अपने हाथों को उठा लो। आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे पुराने लेवल से तुम ऊब जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नए लेवल का मसा आज दे रहा है। इस मीटिंग के दौरान तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे उस पुराने लेवल में, क्योंकि परमेश्वर ठान चुका है तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन जीसस नेम।